चाहता हूँ उनकी बेटी बात करते हैं, उनके वालिद साहब और वालदा आपको सारा वाक़या बताएं। उसके बाद मैं और इनके नदीम मिर्जा साहब, एक और फैमिली भी हमारी बहन मौजूद है, उनकी बेटी को भी 1 घंटे बंद रखा। तो मैं चाहता हूँ इनसे सारा वाक़या सुन लीजिए और फिर हम इंशाल्लाह बात करें। जी बेटा बात करना जी, बताइए वाक़या बताइए। आप बताइए पहले, आप बहन आप बताइए जी। मेरा नाम शाजिया है और जब मैं घर 2 बजे पहुंची हूं तो मेरी बेटी जी, मैं मायाम जहरा की वालदा हूं और जब मैं दोपहर 2 बजे अपनी जॉब से घर पहुंची हूं तो मुझे मायाम आके गले लग गई और रोना शुरू कर दिया कि मामा मुझे आज पढ़ने नहीं दिया गया है। और मुझे सारा दिन बाहर रखा, मैंने लंच भी नहीं किया। तो मैंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ, तो बताया कि बाबा को वहाँ जो गुंडे 2 बैठे थे उन्होंने बहुत मारा है और मैं भी गिर गई थी, मुझे भी चोट लगी, बाबा को भी चोट लगी है। उन्होंने गाड़ी को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और कह रहे थे 7 तारीख तक फ़ीस दो, नहीं तो हम हर बच्चे के साथ यही करेंगे। आप मुझे बताएं कि ये प्राइवेट स्कूलों में ये जो जुल्म हो रहा है, जो गुंडा माफिया बिठाया है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। हम अगर आवाज़ उठाते हैं तो लोग जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। इस सिलसिले में मेरे शौहर ने एक वीडियो क्लिप बनाया था कि उनके साथ ये जुल्म हुआ है, वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। आप लोगों की वजह से ये बात आगे तक पहुंची है कि यहाँ प्राइवेट स्कूलों में जो गुंडा माफिया बिठाकर जुल्म सितम किया जा रहा है, बच्चों को पढ़ने के बजाय सज़ा दी जा रही है, उन्हें कमरों में बंद किया जा रहा है और साथ ही उन्हें धूप में बाहर खड़ा किया जा रहा है। मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ? जी, मेरी बच्ची को क्लास से बाहर निकाल दिया गया, उन्हें पढ़ने नहीं दिया और उन्हें लंच भी नहीं करने दिया। और उसके अलावा जब हस्बैंड आए हैं, उन्होंने छुट्टी पे उनसे शिकायत की है कि बाबा मेरे साथ ये हुआ, ये पूछने अंदर गए हैं वाइस प्रिंसिपल असफिया, उन्होंने साफ कहा जाएं अकाउंट्स रूम में जाएं। और जब ये अकाउंट्स ऑफिस में गए हैं और इन्होंने वहाँ एक लड़की बैठी थी और 2 लड़के बैठे हुए थे, उनसे कहा कि आपने मेरी बच्ची को क्यों खड़ा रखा, तो उस पर उन्होंने कहा कि आपको फ़ीस जमा करानी है। और वो जो लड़के थे वहाँ मौजूद, उन्होंने कहा 7 तारीख तक फ़ीस नहीं दोगा तो हम हर बच्चे के साथ ये करूँगा। तो उस पर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप कौन हैं और आप ये किस तरह बात कर रहे हैं। बस ये बात हुई है। इस पर उन्होंने टेबल पे पड़ी हुई चीज़ें मेरे शौहर को मारनी शुरू कर दी हैं। मेरे शौहर ने हालात को देखे बच्ची का हाथ पकड़ा है, कमरे से बाहर निकले और उसके बाद जो वाक़या हुआ है वो आपको हस्बैंड बता सकते हैं पूरा डिटेल में। बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस स्कूल को फौरी तौर पर इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाए, इसके मालिकान को देखा जाए, उनके हुलिये मैंने आपको दिखाएं कि किन लोगों के हवाले आपने इस स्कूल को किया हुआ है। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि वो लोग हैं किस किस्म के जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप बताएं, हम क्या आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते? हम कोई इशू रेज नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे के साथ यहाँ जुल्म हो रहा है, यहाँ टीचर क्यों बदल रही है, यहाँ प्रिंसिपल क्यों चेंज हो रहे हैं, यहाँ बाय हैंड फीस क्यों ली जा रही है, कैश एंड पेमेंट ली जाती है, यहाँ अकाउंट क्यों नहीं है? ठीक है, आप मेरी बच्ची से पूछिए जो इनके साथ हुआ। आप बता दीजिए बेटा क्या हुआ। बेटा नाम बताओ पहले अपना। मेरा नाम मायाम जहरा है। जब मैं स्कूल गई हूँ तो मुझे पढ़ने नहीं दिया गया है, मुझे बाहर निकाल दिया है कि आप खड़े रहोगे, आपकी फ़ी पेनी है। और मुझे ना ही कुछ खाने दिया है, मुझे ना ही कुछ पीने दिया। जब बाबा आए, मैंने बाबा को बताया है कि मुझे कुछ ना ही खाने दिया ना पीने दिया, मुझे पूरा दिन खड़ा रखा है। तो बाबा वाइस प्रिंसिपल के रूम में गए जो कि मिस असफिया हैं, उधर गए। बाबा को कहती हैं कि जाएँ आप अकाउंट में जाके बात करें। बाबा अकाउंट में गए तो वहाँ पे एक लेडी थी और 2 अफराद बैठे हुए थे। बाबा लेडी से मुखातिब होकर बाबा ने पूछा कि मेरी बच्ची को क्यों खड़ा रखा, तो वो 2 अफराद कहने लगे कि ये हमारा रूल है, 7 तारीख के बाद अगर आप फ़ी पे नहीं करोगे तो हम बच्चे के साथ यही करेंगे। बाबा ने कहा कोई तरीका है पेरेंट्स से बात करने का, तो जितनी भी पहले टेबल पे चीज़ें थी वो बाबा को मारी हैं उन्होंने। बाबा मेरा हाथ पकड़ के बाहर आए तो उन्होंने बाबा को लाते धक्के दिए और बाबा एक जगह पे गिर भी गए थे सीढ़ियों पे, तो वहाँ पे मुझे भी चोट लगी थी और 2 बच्चियाँ और भी गिरी थी। जब पापा बाहर आए तो पापा छोटा सा क्लिप बना ही रहे थे कि बाहर आके बाबा को उन्होंने मारना शुरू किया है, गाड़ी तक उन्होंने मारा, गाड़ी को भी नुकसान पहुँचाया है। आप बता दीजिए वाक़या, फिर एक और फैमिली आती है। जी, मेरा नाम सईद अतर हुसैन है, मैं इस बच्ची का वालिद हूँ और ये वाक़या मेरे साथ पेश आया है अब से 2 दिन पहले 15 सितंबर को, जब मैं दोपहर 12:30 बजे, जो आपको पीछे बैकग्राउंड में स्कूल नज़र आ रहा है, दी स्मार्ट स्कूल कैंट वे कैंपस है ये सफूरा के पास, यहाँ मैं अपनी इस मासूम बच्ची को लेने आया हूँ।
तो इस बच्ची ने मुझे बताया कि बाबा मुझे पूरा दिन खड़ा रखा और कुछ खाने पीने भी नहीं दिया। जाहिर से मैं फादर में परेशान हुआ, तो मैं बच्ची को लेके यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल हैं, लेडी हैं जिनका नाम मिस असफिया है, उनके रूम में गया। उन्होंने मुझे इंतहाई बदतमीज़ी से कहा कि निकलें यहाँ से और हमारा दूसरा अकाउंट सेक्शन है रूम है उसमें जाएँ। खैर मैं बच्ची को लेके अकाउंट सेक्शन में इनके गया हूँ। वहाँ पे एक लेडी बैठी थी और साथ में 2 लड़के बैठे थे, अराउंड 25 से 30 साल की उनकी उम्र होगी। मैंने लेडी से दरियाफ्त किया है कि भैया आज मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया है, तो उन्होंने कहा आपकी फ़ीस पे नहीं है। तो मैंने कहा मेरी तो सारी फ़ीस पे है, करंट फ़ीस आज 15 तारीख हुई है और मैंने दरख्वास्त दी हुई है कि मैं 15 तारीख के बाद ही जमा कर पाऊँ, कि आजकल कोविड की वजह से अकाउंट्स में वजह से सैलरीज डिले हो जाती हैं। तो मैंने अभी उनको यही बता रहा था, जो साइड पे जो 2 लोग बैठे थे, अब मैं उनके लहजे में आपसे बात करूँगा, बताऊँगी उन्होंने किस तरह से। उनमें से एक बंदे ने मुझे कहा ओए चल निकल इधर से, ये हमारा स्कूल है, हम मालिक है यहाँ का, और जो भी अब्बा या उसका बच्चा 7 तारीख के बाद तक 7 तक पैसा नहीं देगा हम उसके साथ ऐसे ही करेगा। तो मैंने उनसे पूछा जी आप कौन, तो कहते हैं हम मालिक है यहाँ का। तो मैंने कहा आपको पेरेंट्स से बात करने की तमीज़ नहीं है, मेरा सिर्फ यही कहना था। तो उनके पास जो चीज़ें टेबल के सामने और हाथ में किताबें और जो पढ़े, उन्होंने वहाँ से मुझे खींच के मारी। मैं समझ गया ये कुछ और करना चाह रहे हैं। मैंने फौरी तौर पे बच्ची का हाथ पकड़ा और मैं वहाँ से बाहर निकला। मैं जैसे ही उस रूम से बाहर निकला, उन्होंने पीछे से आके मुझे लाते घूसे जो उनका बस बन रहा था, मुझे गिरवान से पकड़ के घसीट रहे, और इवन कि मेरी बच्ची को भी लगे। अंदर एक 2 सीढ़ियों का जीना है, मैं वहाँ गिरा हूँ, दूसरे बच्चे भी गिरे। वहाँ पे दीगर पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी देखा। इवन कि स्कूल की CCTV में रिकॉर्डिंग हुई है, जो कि वो CCTV रिकॉर्डिंग स्कूल रिलीज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं बड़ी मुश्किल से इस गेट से बाहर आया हूँ। फिर मैंने 2 मिनट का छोटा सा क्लिप बनाया है जो कि पूरी सोशल मीडिया पे वायरल है। वो क्लिप मैं बना ही रहा था कि दूसरे पेरेंट्स से मैं विटनेस ले रहा था, तो वो फिर बाहर भी आए और बाहर मेरी इधर सामने ही गाड़ी खड़ी थी, इस गाड़ी तक आके इस पर मुक्के मारे। इवन कि मुझे उन्होंने फिर लाइव थ्रेट दिए कि आज के बाद अगर तुम यहाँ आए या तुम्हारे बच्चे यहाँ आए, हम तुम्हें भी मारेगा, तुम्हारे बच्चों को भी मारेगा, और कोई भी दुनिया की ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे हाथ इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हम इतने मजबूत हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। आखिर में मेरी वज़ीर तालीम, वज़ीर दाखिला, इवन के वफाक के जितने भी तालीम से रिलेटेड इदारे हैं, उनसे दरख्वास्त है इनकी जो अभी जो सिंध गवर्नमेंट ने जो डिसीजन है सस्पेंड किए, सस्पेंड से काम नहीं चलेगा। इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होनी चाहिए और इस मैनेजमेंट के ऊपर ताहयात पाबंदी होनी चाहिए। प्लस मैंने पुलिस में भी केस दिया हुआ है FIR के लिए, FIR लॉन्च होनी चाहिए, क्योंकि 3 लोगों का मैं उसमें नाम दे रहा हूँ। जो वाइस प्रिंसिपल हैं, जो मुझे बदला मिस असफिया, वो इनका मास्टरमाइंड है। उन्होंने ये उनको बॉर्डर इशारे दिए में कि जिसको मैं इशारे करूंगी आप उसके साथ ऐसा करें, जो पेरेंट्स मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देंगे मैं इशारा करूंगी आप उनके साथ ये करें। ये कैश इन एंड पेमेंट लेते हैं और ये सारे काम करते हैं। इसलिए वाइस प्रिंसिपल के साथ उन 2 लड़कों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। आप आ जाए, आप आइए। ये एक और पेरेंट्स है, बेटा बैठ जाइए, आप आ जाए, आप इधर आ जाइए। बहन आप बता दें क्या वाक़या हुआ आपके साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस निशान हूँ और मेरी बेटी जो है यहाँ पर 5 साल से पढ़ रही है। मेरी बेटी और बेटा दोनों ही बच्चे 5 साल से पढ़ रहे हैं, और 1 महीना अगर फ़ीस लेट हो गई तो उसकी पनिशमेंट में मेरी बेटी को अकेले क्लासरूम में पूरा 1.5 घंटे बिठाया गया। आप भी देखें, एक अकेली बच्ची का 1.5 घंटा क्लासरूम नहीं, एक अलग से कोई रूम था उसमें। हाँ, और उसको पानी अब यानी कि किसी चीज़ के लिए भी पलट के पूछा ही नहीं गया, और 1.5 घंटे बाद मेरी बेटी खुद से फिर वहाँ से बाहर निकली, कोई उसको कहने नहीं आया कि आप बाहर आ जाए, और अकेले कमरे में बच्ची को बिठा दिया, उसके साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता था। तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लोग अपना रहे हैं, कोई भी इनकी मैनेजमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बच्चों के लिए ना पीने के पानी का कोई अरेंजमेंट है, डिस्पेंसर नहीं है, ना कैंटीन है, पढ़ाई का हाल तो हम बता नहीं सकते कि क्या हाल है इस वक्त। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इनकी आप ख़त्म करें इनकी जो रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, ठीक है। हाज़िर जनाब, हुक्म कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्ची का नाम पूछिए। नाम क्या है? माया। अलीम भाई, एक दरख्वास्त और करनी थी। उन्होंने 10% फीस का इजाफा किया है, जबकि इनके पास अप्रूवल नहीं है 10% फीस का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची गुलिस्तान जौहर के एक स्कूल, स्मार्ट स्कूल के नाम से एक प्राइवेट स्कूल है, जहाँ आज से 2 रोज़ कबल पकड़ लो, ये बच्ची हमारी मायाम ज़ोहरा जो उस स्कूल में पढ़ती थी, इनके वालिद साहब ने करंट फीस दी हुई थी। कोविड की वजह से जो थोड़े बहुत डिलेज होते हैं, उसके ऊपर इस बच्ची को हब्स बेजा में रखा गया। उसके बाद जब वालिद साहब पहुँचे तो उन पे
तशद्दुद किया गया और उसके बाद दिखावे के लिए सिंध हुकूमत ने इस स्कूल को इसका सस्पेंड कर दिया, लाइसेंस न जाने क्या किया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जुल्म और एक और बच्ची के वालिदा भी यहाँ मौजूद है। इनके वालिद ने आप सबसे बात की है कि ये शहर का नहीं पूरे मुल्क का अलमिया है और ख़ास तौर पे हमारे शहर का तो बहुत बड़ा अलमिया है और सूबे का, कि सूबे में 69 लाख बच्चे, 59 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, सरकारी स्कूल है नहीं। अगर ये मैं कहता हूँ ये वाकया क्यों होते हैं? अगर सरकारी स्कूल चल रहे होते, हम सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, मेजॉरिटी हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, अगर सरकारी स्कूल चल रहे होते, उसमें टीचर होते, उसमें फर्नीचर होता, तो बच्चे वहाँ होते। क्यों ये मुसीबत पड़ती कि जितनी बड़ी बड़ी फीसें देनी पड़ती? 69 लाख बच्चे बाहर हैं, 49,000 स्कूल सिंध में कहने को है, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल बंद है और 10,000 स्कूल मजीद बंद किए जा रहे हैं। और ये प्राइवेट स्कूल माफिया एक भत्ते के जरिए सिंध हुकूमत के जो डिपार्टमेंट है, जो मंसूब सिद्दीकी एंड कंपनी है और जो इनके सेक्रेटरी है राफिया मल्ला साहिबा और जो भी प्राइवेट स्कूल की जो भी माफिया है, उसको इस प्राइवेट स्कूल वाले भत्ते देते हैं। बरतरफ किया जाए। मैं समझता हूँ किसको? डीजी प्राइवेट स्कूल को बरतरफ किया जाए, खाली बिठाई जाए। डीजी इसमें ये स्कूल और मालकान जिम्मेदार नहीं है, इसमें डीजी प्राइवेट स्कूल, सेक्रेटरी स्कूल और सेक्रेटरी एजुकेशन, मिनिस्टर एजुकेशन, चीफ मिनिस्टर, सिंध हुकूमत, ये क्राइम जो हो रहा है उसके अंदर इनके हाथ मिले हुए हैं। अगर ये लोग, आप कर लीजिएगा बाद में बात, अगर ये लोग इनको प्राइवेट स्कूल्स को उनसे भत्ते ना ले तो उनके ऊपर सही अमल करवाएं। चूंकि ये लोग इनसे भत्ते लेते हैं, इनसे कमीशन लेते हैं, तो यही पे बदमाशी करते हैं। अभी कुछ नहीं होगा, ये सस्पेंड किया है, कुछ दिन बाद आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे और ये स्कूल दोबारा खुल जाएगा। इससे पैसे लेके ये रास्ता उनके लिए और हो गया, मजीद इसके ऊपर भत्ता ले लिया जाएगा। इससे पहले नाज़िमाबाद में एक वाकया हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ। हर स्कूल का मामला है, हर घर का मामला है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्राइवेट स्कूल माफिया, खासतौर पर स्मार्ट स्कूल, FIR दर्ज की जाए। अगर चाहते हैं ये बच्ची है, ये हमारी बच्ची है, ये सबकी बच्ची है, अगर सरकारी स्कूल कर लेते तो ये यहाँ प्राइवेट स्कूल में क्यों आती? मैं कहना चाहता हूँ ये हमारा मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं। अरबों रुपए की करप्शन हो रही है। ये डेस्क, मैं कहता हूँ इस डेस्क ने बड़ा काम कर दिया है। 3 अरब का टीका इस डेस्क की खरीदारी में लगाया जा रहा है। 3 अरब का, 6,000 5,500 की ये डेस्क, 29,000, ये 29,000 की डेस्क है। ये देख रहे हैं आप लोग, मतलब ये पैसे, ये 3 अरब अगर सरकारी स्कूलों में लगते तो ये हमारी बेटी सरकारी स्कूलों में जाती। मैं इस वक्त प्राइवेट जो स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन के सदर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनके मेम्बरान मौजूद हैं, मेरे तहरीक इंसाफ के तमाम सीनियर्स यहाँ मौजूद हैं, जनाब जानशेर जूनियर साहब, मंजूर डायरी साहब, हमारे काउंसलर वासिफ शाह साहब, वकास साहब, जैन साहब और दीगर हमारे कादिर बहन साहब और तमाम हमारे पार्टी के मुकामी अहदेदार आपके साथ हैं। मैं वालिदैन से कहता हूँ, आप मेरी बहन, हम भूलेंगे नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये स्कूल, और अभी चेक किया जाए कि स्कूल किस चीज़ में बना हुआ है, नाजायज़ है, जायज़ है, जैसे फैक्ट्रियाँ नाजायज़ है, ये भी मुझे लगता है कि कोई मुझे एक नंबर नहीं लग रहा है। और इनका बेटा, उसका, और भाई गोठ आबाद की ज़मीन पे स्कूल कैसे बन सकता है? वज़ीर आला साहब, ये जाली धंधे जो ज़मीन के सिस्टम है, ये कैसे गोठ की ज़मीन पे स्कूल बन गया? SBCA, KDA, DC सब जिम्मेदार हैं। और ये फैक्ट्रियां गोठ की ज़मीन पे, रिहायशी ज़मीन पे, गोठ पे तो लोग रहने के लिए होता है। मैं कहना चाहता हूँ इस माफिया के खिलाफ हम नैब से भी इंक्वायरी करते हैं, कराएंगे, FIR भी दाखिल होनी चाहिए। और इलाके में, डायरी साहब आपका इलाका है, कोई अब बदमाशी अगर करेगा तो हम उसको बदमाशी की इजाज़त नहीं देंगे। ये हमारी बेटी, हम भी वर्सा हैं इसके, हम भी वारिस हैं इसके, आप फिक्र ना कीजिए। इंशाअल्लाह इन चोर डाकू जो प्राइवेट स्कूल से, और तमाम प्राइवेट स्कूल फीसें बढ़ा देते हैं, हर घर में मर्जी से फीसें बढ़ाते रहते हैं। अभी मैंने देखा मेरे बेटे को अचानक यूनिफॉर्म चेंज कर दी। ये यूनिफॉर्म ठीक थी, इसलिए कि नया ठेका दे दिया। यूनिफॉर्म में पैसे, किताबों में पैसे, फीस में पैसे। प्राइवेट स्कूल माफिया ये हमारी तालीम को तबाह कर रही है और उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत इसलिए है
दोबारा करता हूं, अगर स्कूल सरकारी चल रहे होते तो प्राइवेट स्कूल गैर आबाद होते। चूंकि सरकारी स्कूल वीरान है तो प्राइवेट स्कूल की मनमानियां चल रही हैं। सिंध में आज 10,000 स्कूल बंद कर रहे हैं, 6,000 की डेस्क 29,000 में खरीद रहे हैं, टीचर्स वीजे पर गए हुए हैं। हर वजीर का मैं बताना चाहता हूं, जो 10 चमचे वजीर के साथ खड़े होते हैं, 10 में से 9 स्कूल टीचर होंगे या स्कूल के चौकीदार होंगे। मैं लिख के ले लें मुझसे, सिंध में जितने ये ब्रोकर्स इनके पीछे फाइलें उठा के चलते हैं, ये सब एजुकेशन डिपार्टमेंट से तनख्वाहें लेते हैं। तो मैं इसके बाद नदीम साहब से कहूंगा कि अपनी बात करें और अपने जो भी आपके मामलात करें, हम आपसे इजाजत चलते हैं। आप अपने तमाम जो मुतालबात है, जो कुछ है, सब जारी रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि स्कूल की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी गई है, तो अभी मेरी उनसे बात भी हुई कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है, तो उन्होंने कहा कर दी है, तो फिर इनका जवाब नहीं बनता यहाँ पे आने का, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, माफियाज हैं ये, इन्होंने कैंसिल करेंगे और कल किसी और के, इनके बहनोई, भाई, बेटे, भतीजे, चाचे के नाम पे जारी कर देंगे। अब कर दी, पहले क्या कर रहे थे? ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारा जवाब बनता है, हम आपके दफ्तर भी आएंगे। आप लोग समझते हो कि आप हराम खा के और जस्ट एक नोटिफिकेशन निकाल के अपने गुनाह से पर्दा कर लोगे? स्कूल एजुकेशन वाले भत्तागिरी में शामिल हैं। मैं कहना चाहता हूं कैंसिल की, खुल जाएगी इसके ऊपर, मतलब अंडरटेकिंग लेंगे, कुछ लेंगे, आप भी भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, खोल देंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। मैं पूरे कराची के तुलबा से, पेरेंट्स, टीचर्स से, पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, प्राइवेट स्कूल के मुतासरीन से कहता हूं, तहरीक इंसाफ पूरे कराची में आपके साथ खड़ी है। हम एक सेल बनाते हैं इंशाल्लाह, सोशल मीडिया को आपको हमारे पास, हम एक कमेटी बनाते हैं जो आपसे भी कोऑर्डिनेट करेगी। जिसके साथ इशू है, हमारी तंजीम के लोग उस घर पे जाएंगे, उस स्कूल पे जाएंगे, बच्चों के साथ जाएंगे। ये कैंसिल हुआ क्यों? गोठाबाद पे बना क्यों? CNG भी गोठाबाद पे, स्कूल भी गोठाबाद पे। मैं पूछना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी भी बनाई है गोठाबाद की जमीन पे, इसको कौन जवाब देगा? हम इंशाल्लाह इस अप्रूवल कैसे हुआ, और ये जो जवाब है कि ये हमारा जवाब बनता है, ये हमारे बच्चे हैं। किस वक्त मर गए थे तुम लोग जब इसको 5 घंटे बंद किया हुआ था? हराम खाया हुआ था, इसलिए। कहां मर गए थे मंसूर सिद्दीकी और उसकी टीम? अगर ये वीडियो ना डाले तो कुछ भी ना होना। शर्म नहीं आती है? बच्चों को जब दिल करे बन लेते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। हम इनको माफ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और ये हरामखोर माफिया है जो कि प्राइवेट स्कूलों की सरपरस्ती कर रही है। अच्छा, डेस्क पे ये जो डेस्कों का मामला चल रहा है, आपने उठाया सारे मीडिया के सामने। अच्छा, इस पे एक कल कमेटी बना दी गई है, उस कमेटी में क्या कहेंगे आप? मैं कल आपने फरमाया कि डेस्क की तहकीकात के लिए कमेटी बन गई। ये डेस्क, मुझे इससे प्यार हो गया। ये डेस्क नहीं है, जो काम 3 साल में मैं नहीं कर सका वो बेचारी डेस्क ने कर दिया, बेनकाब कर दिया इन्हें। 6 करोड़ की नहीं, मैं साथ चलता है मेरा डेस्क, आजकल साथ है 24 घंटे। डेस्क और मैं एक ही गाड़ी में होते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने कमेटी जो फॉर्म की है उसके ऊपर मैं एक शेर सुनाता हूं। मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। कमेटी वो बना दी इन्होंने। आसिफ मेमन DG KDA रह चुका, KDA में कोई सिस्टम के बगैर आ सकता है? आसिफ मेमन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में रह चुका। इसमें सारे वो लोग हैं जो इनके मुलाजिम हैं। तो क्या कोई सेक्रेटरी अपने वजीर के खिलाफ, वजीर आला के खिलाफ रिपोर्ट बना सकता है? ये इस कमेटी को हम नहीं मानते। इसकी तहकीकात, इसमें वजीर आला भी गर्दन से पकड़ा गया। मैं नहीं कह रहा, सईद गनी कह रहा है, और सईद गनी भी पकड़ा गया। मैं नहीं कह रहा, सरदार शाह कह रहे हैं, और सरदार शाह भी पकड़ा गया। मैं नहीं कह रहा, ठेकेदार कह रहे हैं कि 2019 में सरदार शाह ने कैसे कैंसिल किया। और इंशाल्लाह हम नैब में जा रहे हैं, हम कोर्ट में जा रहे हैं, इनको एक्सपोज करेंगे। ये तो छोटा सा ट्रेलर है। इन्होंने अरबों रुपए, अगर तालीम को इस करप्शन की वजह से तबाह हुई कि प्राइवेट स्कूल आ गए, तो कमेटी ढकोसला है। पहले भी मैं तो कहता हूँ एक और चीज, चूंकि तालीम से रिलेटेड लोग हैं, IBA का नाम ये इस्तेमाल करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मरहूम जो IBA के हमारे सिद्दीकी साहब और मीर मोहम्मद शाह, मरहूम को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उन पर बात नहीं करता। मीर मोहम्मद शाह जो IBA के सरबराह हैं, वो इस डेस्क प्रोक्योरमेंट कमेटी के सरबराह हैं। ये इन्होंने चंद लोग अपने हायर किए हुए हैं, माजरत के साथ जो चंद लोग हैं, छापरा साहब, ये वो अपना इंडस वाले साहब, बारी साहब, इनको लेके हर कमेटी में डाल के 3 लोग वो होते हैं, 6 लोग अपने डालते हैं, मेजोरिटी से फैसला करा देते हैं। उस कमेटी में नाम लेते हो छापरा साहब, ये भाई, ये तो बताओ प्राइवेट कितने थे? कमेटी बनाई किसने थी पहली वाली? जी बताइए। थोड़ा सा आप सियासत की बातें बिल्कुल कर लीजिएगा,
मेरे बेटे का 9th का साल है और ये 5वीं क्लास में, इनके मुस्तकबिल का मुझे बताएंगे। जी। स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, इनका बताएं मैंने कहा और किस स्कूल में। अच्छी बात एक और है, इनकी स्कूल कैंसिल हो गया लेकिन इन्होंने फीस दी हुई है और इनका 9th का साल है। बहन बेटा जब आपसे कह दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह, मैंने भी बहुत, मेरे वालिद भी सियासत इंशाल्लाह सुन लीजिए, इंशाल्लाह इस 9th के इशू को मैंने कहा हम राब्ते में हैं तो इंशाल्लाह ये हमारे बेटे हैं, हमने लफ्ज़ छोटे नहीं होते हैं। मेरा बच्चा मम्मा मैं इसको इंशाल्लाह ये बात बताएंगे, इसका इन्होंने हल बताना। मेरा मतलब है एक तो अगर स्कूल बंद करते हैं तमाम स्कूलों बच्चों को वो वापस दी जाएं, उनकी जो फीसें अदा की है वापस दी जाए, कहीं और दाखिल हो जाए, तमाम पैसे वापस करके, और हम इंशाल्लाह मैनेज करेंगे, आपके बच्चे का साल ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह। आप बिल्कुल, हमने कह दिया हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चे हैं इंशाल्लाह, हम राब्ते में आपसे। एक मिनट रुकिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मिनट। अच्छा, मैं ये बात आपको, मैं अली मादिल शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ आए और उन्होंने इस मसले को एड्रेस किया। असल मसला ये है कि स्कूल वालों को ये खौफ है कि स्कूल किसी वक्त भी बंद हो जाएंगे, इस वजह से उन्होंने लूटा मारी की स्पीड जो है वो तेज़ कर दी है। सिर्फ 1 महीने की फ़ीस के ऊपर इस बच्ची के साथ जुल्म हुआ और ये डेली 700-800 कंप्लेंट्स आ रही हैं ज़्यादती की, जो बच्चों को ऊपर ज़हनी तशद्दुद किया जा रहा है, उनके वालिदैन पर तशद्दुद किया जा रहा है। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है, बाकी सारी बात अली माजिद शेख साहब करके जा चुके हैं, कि इस स्कूल का लाइसेंस मनसूख किया जाए, तमाम बच्चों को एडमिशन फीस वापस की जाए, जो कापियाँ किताबें इन्होंने खरीदी हैं वो भी वापस इनसे खरीदी जाए, एनुअल फीस वापस की जाए और इसको दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी जाए। बच्चे दूसरे स्कूलों में एडमिशन लेंगे, एडमिशन फीस जो है वो वापस करें, इनकी फीसें वापस करे जाएं। और मैं अली मादिल शेख से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके वालिद की FIR सच्चल थाने में जाकर कटवाएं, वो लोग FIR नहीं काट रहे हैं।